देखिए, जोखिम जो है दो प्रकार के हम लोग देखेंगे, दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, यस क्लियर है। देखो, जोखिम जो है हमारे पास कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास सिस्टमेटिक, दूसरा हो गया हमारे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में व्यवस्थित और अव्यवस्थित। ठीक है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप समझ लीजिएगा, बाकी मैं बोल भी रही हूँ। ठीक है, अव्यवस्थित। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई। अब हम इन दोनों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो चलिए समझ लेते हैं। अनसिस्टमेटिक में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट सिस्टमेटिक में है। सिस्टमेटिक में पहला आपका आता है बाजार जोखिम, ठीक है। दूसरा आपका आता है ब्याज दर, ठीक है। थर्ड आपका आता है क्रय शक्ति, ठीक है। ये तीन आते हैं आपके इसमें, और अव्यवस्थित में ऐसा कोई भी नहीं आता। वो अभी मैं आगे आपको जब वीडियो के बाद तक समझा दूंगी पूरा। ठीक है, आप इस टॉपिक पे पहले आप इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए। चलो, अब व्यवस्थित रिस्क क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, फिर बाद में इसके सब पॉइंट्स को देखेंगे। व्यवस्थित जोखिम होता है जैसे कि जो कि आर्थिक, व्यवस्थित मतलब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, ठीक है, परिस्थिति से जुड़े होते हैं। ये हमारे सिस्टमेटिक रिस्क जो हैं किससे जुड़े हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति से जुड़े होते हैं। मतलब अगर इनमें कहीं ना कहीं चेंज आ जाएगा तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन बदलावों को मतलब कि हम लोग आंक नहीं सकते, क्योंकि रिस्क तो हम किसी भी तरीके से माप ही नहीं सकते। ठीक है, जब आर्थिक स्थिति, आप समझिए कि जब आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है। कैसे, जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारा क्या बढ़ जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। ठीक है, ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है। मुद्रास्फीति गिर जाती है, लिख लीजिए, मुद्रास्फीति क्या होती है, नीचे चली जाती है। आप इसको इससे डिनोट कर सकते हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये नीचे चली जाती है। और क्या होता है, हमारी आय होती है, जो इनकम होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी है। इससे जुड़े हुए ये कुछ चीजें हैं। ये क्या होता है, ये बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति कम हो जाती है और इनकम जनरेट होती है, अच्छी जनरेट होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ साथ, जब अर्थव्यवस्था में जब सुधार होता है तो उसके साथ साथ प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटीज, प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज की कीमतें भी क्या हो जाती हैं, बढ़ने लगती है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि सिस्टमेटिक में क्या होता है। चलो, अब हम ये देख लेते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था में मान लीजिए कि गिरावट आ गई, ठीक है, गिरावट आ गई तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, मतलब प्रतिकूल स्थिति में हम लोग पहुंच जाएंगे, मतलब नेगेटिव स्थिति आ जाती है। ठीक है, नेगेटिव स्थिति आ जाती है। जैसे मान लो ऐसी कंपनी जिसकी बिक्री, मान लीजिए ऐसी कंपनी है जिसकी जो बिक्री है, एक सेकेंड, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसकी जो बिक्री है, लाभ, अंशों की कीमत देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर पर और प्रतिभूति बाजार के स्तर से निकटतम होती है। ठीक है, तो क्या होगा,
उसकी जो जोखिम है वो क्रमबद्ध होगी। तो इन फर्मों में क्या होगा कि कंपनी जो है वो शामिल होती है जो मतलब कि औद्योगिक वस्तुओं या फिर कच्चे माल का उत्पादन करती हैं। ठीक है, तो इसके क्या क्या मुख्य घटक हैं वो हम देख लेते हैं। इसके घटक अभी हमने देखे, बाजार जोखिम, ब्याज दर जोखिम और क्रय शक्ति जोखिम। ये सब इससे सिस्टमेटिक रिस्क से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं बाजार जोखिम से। समझिए, हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैं ज़्यादा लिख नहीं सकती क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ हो जाता है। बस इसको सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या बोल रही हूँ और आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको ये पेन रख देती हूँ और मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाती हूँ सारी चीज़ें। बाजार जोखिम क्या होता है कि क्रमबद्ध जोखिम का एक भाग है। इसमें बाहर के तत्वों में बदलाव को देखते हुए निवेशक अपने निवेश पर प्राप्त होने वाले रिटर्न्स में बदलाव की उम्मीद करते हैं। ध्यान से सुनो, मेरी जो सेंटेंस है, मेरे जो वर्ड्स हैं, क्लियरली सुनिए ध्यान से। क्या है कि जो बाजार जोखिम है वो क्रमबद्ध जोखिम का एक भाग है और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन बदलावों को देखते हुए निवेश पर प्रत्याय में बदलाव की उम्मीद करते हैं। ठीक है, कई बार स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव होता है लेकिन आय स्थिर रहती है। आय क्या रहती है? फिक्स रहती है इनकम हमारी। यह निवेश में प्रकृति में होने वाले बदलाव के कारण होता है। जब निवेश में चेंज आएगा तो आपकी आय में और निवेश में और आपकी प्रत्याय में चेंज आएगा। ठीक है, तो अब आप दूसरा देखिए कि बाजार जोखिम निवेशकों को अपनी निवेश पर प्राप्त होने वाली आय में उतार चढ़ाव को बताता है। क्या है? बाजार जोखिम क्या करता है? बाजार जोखिम निवेशक को, किसको? बाजार जोखिम निवेशक को अपने निवेश में, यानी जो इसने निवेश किया है में प्राप्त होने वाले निवेशक को निवेशों में प्राप्त होने वाली आय में उतार चढ़ाव को बताता है, जो उसके निवेशकों पर प्राप्त होने वाले प्रत्याशित प्रत्याय में बदलाव को बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्याज दर जोखिम। दूसरा ये है, पहला ये है, दूसरा ये है ब्याज दर जोखिम। अब ब्याज दर जोखिम को बड़े प्यार से समझिए, बस सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये जोखिम ब्याज दर में होने वाले उतार चढ़ावों के कारण भावी बाजार मूल्य तथा भावी आय के आकार में होने वाली अनिश्चितताओं को प्रदर्शित करती है। देखो, यह जोखिम जो होता है वो ब्याज दर में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक है, उनके कारण क्या होता है कि भावी बाजार मूल्य में और भावी आय में, भावी का मतलब फ्यूचर में होने वाले बाजार मूल्य में और फ्यूचर में होने वाली आय में होने वाले अनिश्चित है, क्योंकि हम नहीं जानते वो कितना है। तो ये वर्ड्स बहुत एग्जैक्ट पकड़ने होते हैं कि क्या बोल रहे हैं हम या क्या लिख रहे हैं एग्जाम में। अनिश्चितताओं को प्रदर्शित करती है, यानी दर्शाती है। यह जोखिम किस बात पर? इस बात पर बल देता है कि बाजार में सामान्य ब्याज दर स्थिर नहीं रहती, क्योंकि कोई भी ब्याज दर स्थिर नहीं है, सब फ्लक्चुएट होती रहती हैं। ठीक है, यह क्या करता है कि मुद्रा यानी मनी की मांग को और पूर्ति में होने वाले बदलाव के साथ ही बदल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भारत जैसे देश में जहां बाजार व्यवस्थित होते हैं, हमारे यहाँ क्या है, मार्केट क्या है, व्यवस्थित है। ठीक है, वहां भी ब्याज दर स्थित नहीं है। ठीक है, वहां भी क्या है, ब्याज दर स्थित
नहीं है। अब मुद्रा की मांग 3 घटक में होती है। मुद्रा की मांग, ठीक है। 3 घटक होते हैं इसके। अब सबसे होता है घरेलू सेक्टर, फिर होता है कॉरपोरेट, हो गया, दूसरा होता है सरकारी, ठीक है। घरेलू, कॉरपोरेट, तीसरा हो गया हमारे पास सरकारी, ठीक है। ये 3 सेक्टर होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई, ये पॉइंट ब्याज दर समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रय शक्ति जोखिम, थर्ड हम देखते हैं। क्रय शक्ति जोखिम, चलो अब इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। इस रिस्क या इस जोखिम का संबंध जो है किससे होता है? मुद्रास्फीति से होता है या अवस्फीति से होता है? का निवेश पर। इन देखो, इस जोखिम का संबंध मुद्रास्फीति या अवस्फीति का निवेश पर पड़ने वाले असर से होता है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी माल या सेवा की कीमत में बदलाव होते हैं तो उस माल की जो मांग होती है उसमें उतार चढ़ाव का कारण बन जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सेवा की पूर्ति में क्या होता है, योग्य व्यक्तियों का अभाव हो सकता है या फिर उनका मानसिक विवेक, क्षमता के आचरण पर आधारित होती है। ये जोखिम इन सब चीज़ों पर आधारित है। ये आप अब ऐसे ही माल और सेवाओं की मांग तथा पूर्ति में होने वाले असंतुलन के कारण उनके मूल्य में क्या होता है, उतार चढ़ाव बनता है, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए। क्रय शक्ति जोखिम में हम यही देख रहे हैं। अब क्या होता है कि बढ़ती कीमतों के रूप में माना जाता है। क्रय शक्ति मतलब लोगों ने क्रय करना ज़्यादा शुरू कर दिया है तो उनकी क्रय शक्ति क्या है, बढ़ गई है। लेकिन कीमत भी साथ साथ बढ़ती है। जैसे जैसे आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है उसकी वस्तु की कीमत उससे पहले ही बढ़ जाती है ना। तो ज़्यादातर देशों में क्या देखा है कि कीमतों में कमी बहुत कम देखने को मिलती है, कि कीमत कम होती है, ठीक है। किसी की कीमत कम नहीं होती, बढ़ती है वो तो, ठीक है। तो इसमें यही है। तो और अब हम आगे देख लेते हैं अव्यवस्थित। ये हमारा सिस्टमेटिक जोखिम खत्म हो गया। इसके तीनों पॉइंट सब खत्म हो गए। अब हम देखते हैं क्या, अव्यवस्थित जोखिम। हाँ, अव्यवस्थित जोखिम में ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा एक पार्ट है। ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है आपकी आपात घटनाओं पर, यानी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क में किस चीज़ पे है? आपात घटनाओं या फिर उद्योग संबंधी कठिनाइयों में। जैसे कि मान लीजिए साधन खराब हो गए, हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गई, खराब हो गई। लिख देती हूँ मैं, साधन खराब होना, ठीक है, पहला हो गया ये। फिर दूसरा क्या हो गया, आके पुनर्निर्माण का मतलब हम किसी चीज़ को दोबारा से बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, ये हो गया विकास हेतु खर्च। ये हो गया हमारा। फिर क्या हो गया, फिर हो गया उच्च प्रबंध, यानी कि हम नई कुछ टेक्निक लाना चाहते हैं या ज़्यादा और प्रबंधन में क्या हम क्या करना चाहते हैं, पैसा लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ें उसमें ही आती हैं और विशेष जोखिम कहलाता है, क्योंकि ये असामान्य जोखिम है, ये कभी भी आ सकते हैं। आपकी मशीन खराब अचानक हो सकती है या कि कोई ऐसा काम आ जाए जो आपको अर्जेंट कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अनसिस्टमेटिक रिस्क में आते हैं बिजनेस के। तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही ख़त्म करते हैं। बाकी जोखिम के माप हम अगली वीडियो में करेंगे और आप इसको इतने पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि MCO 7 के या MCOM के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये अच्छा से मतलब आप एग्ज़ाम में कर पाएँ, समझ पाएँ, क्योंकि बहुत कम हैं जो हिंदी में समझाते हैं। और मेरे को जितना आता है मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप तक इस चीज़ को पहुँचा पाऊँ, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी जब मैंने हिंदी में ले लिया था और एग्ज़ाम देने के टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होता था।
ऐसे अजीब अजीब से वर्ड्स हैं इसमें जो आपको समझ में नहीं आते, ऐसा लगता है कोई समझा दे। ठीक है, तो मैं आप लोग की हेल्प के लिए रेडी हूँ। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।